हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास की पोइट्री की थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन हिज ब्लाइंडनेस की स्टडी करेंगे, जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज्ड किया है। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई। पोयम का फर्स्ट स्टैंजा देखिए। When I consider how my light is spent, when I consider जब मैं सोचता हूँ, how means कैसे, my light मेरी आँखों की रोशनी, is spent, spent means होता है खो गई, is spent खो गई। जब मैं सोचता हूँ मेरी आँखों की रोशनी कैसे खो गई, इरे मीन्स पहले, हाफ माई डेज, इरे मीन्स होता है पहले और हाफ माई डेज आधा जीवन, मतलब मेरी उम्र का जो आधा जीवन है उससे पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत संसार में या व्यापक और अंधकारमय संसार में, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ, दोस्तों ये यहाँ पर मिसप्रिंट है डियर, यहाँ पर ये डेथ है, डेथ मृत्यु, ये डेथ है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो एक गुण है कविता लिखने का गुण, जॉन मिल्टन बताते हैं मेरे पास जो एक गुण है कविता लिखने का, विच इज़ डेथ टू हाइड, ये डियर नहीं, डेथ डेथ है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छीन सकती है। जॉन मिल्टन दुख व्यक्त करते हैं, कहते हैं मेरे पास एक कविता लिखने का एक टैलेंट, एक गुण है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मेरी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा या जिसे मृत्यु छीन सकती है, जिसे मृत्यु छीन सकती है। लॉज विद मी यूजलेस, जो मेरे पास बेकार का पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बैंड, किंतु मेरी बहुत माई सोल मोर बैंड मीन्स होता है मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, किंतु मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। सोल मोर बैंड अधिक उत्सुक हूँ, सोल मोर बैंड मीन्स होता है अधिक उत्सुक, मैं बहुत ज़्यादा अधिक उत्सुक हूँ। टू सर्व, सेवा करने के लिए। देर विद, मतलब जो देर विद मीन्स होता है उस उपहारों से, उस उपहारों से, माई मेकर, जो मतलब ईश्वर ने मुझे दिया है। एंड प्रेजेंट, और जो मेरे पास उपस्थित है, जो मेरे पास उपहार है, एक कविता लिखने का जो गुण है, मैं उससे ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उससे ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो सही लेखा जोखा है, माई ट्रू अकाउंट, मैंने जो दुनिया में काम किए हैं, मेरा जो सही हिसाब है। लास्ट, कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्ड, या किसी बात के लिए डपटना। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं ईश्वर के समक्ष जाऊं, उसके सामने जाऊं, तो चाइल्ड, ईश्वर मुझे डांटे। ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं ईश्वर के समक्ष जाऊं अपना लेखा जोखा लेकर जो मैंने दुनिया में किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे डांटे। ये फर्स्ट स्टैंजे में जॉन मिल्टन बदलाते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया, तब मुझे दुख होता है। मेरे पास एक गुण है कविता लिखने का जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा, और मेरे अंधे होने के कारण मैं इसे प्रयोग में नहीं ला सकूंगा। यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी उस योग्यता से अपने ईश्वर की सेवा करूं और मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष इस संसार में अपने कार्य का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे मृत्यु के बाद डांटे। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डैनी, डोथ
गॉड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स होता है ठीक या सटीक। डे लेबर लेबर मीन्स होता है परिश्रम कराना। लाइट डे नीड उनसे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या ईश्वर उनसे भी काम कराना चाहता है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है या जो अंधे हैं? क्या ईश्वर उनसे भी काम कराना चाहता है? आई फॉन्डली आस्क मैं मूर्खता से पूछता हूँ। कभी कहते हैं मैं अपने आप से, मैं अपने अपने अंधेपन के कारण, कभी कहता है मैं अपने अंधेपन के कारण ईश्वर से शिकायत करता हूँ कि क्या ईश्वर उनसे भी काम कराना चाहता है जो अंधे हो गए हैं, जिनकी रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई है। मैं मूर्खता से अपने आप से कहता हूँ। बट पेशेंट किंतु तभी धैर्य, पेशेंट्स धैर्य, टू प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, पेशेंट्स धैर्य, किंतु धैर्य मुझे तभी रोक देता है। दैट मरमर वह कहता है, मरमर मरमर मीन्स होता है शिकायत करना, जो शिकायत करता है। सून रेप्लाइज और जल्दी ही मेरी जो आत्मा है वो उत्तर देती है। मैं मूर्खता से अपने आप से ईश्वर से शिकायत करता हूँ कि है ईश्वर क्या तू उन लोगों से भी काम कराना चाहता है जो अंधे हो गए हैं? तभी मेरा धैर्य मुझे रोक देता है और कहता है, शीघ्र ही बतलाता है, गॉड डथ नॉट नीड ईश्वर को ज़रूरत नहीं है आइदर्स मैन्स वर्क हमारे कामों की और हिज ऑन गिफ्ट्स और हमारे उपहारों की। तभी मेरी अंतरात्मा मुझे रोक देती है और वह कहती है कि ईश्वर को इंसान के कामों की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे उपहारों की। हु बेस्ट बेयर हिज वह व्यक्ति जो शांतिपूर्वक, बियर मीन्स सहन करते हैं, हिज माइल्ड योग उसके छोटे छोटे कष्टों को, माइल्ड मीन्स होता है हल्के, योग मीन्स होते हैं कष्ट, और वह व्यक्ति जो उसके दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं, वह जो उसके दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट वे भी उसकी बहुत अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। वह व्यक्ति जिन्हें ईश्वर कष्ट देता है और वे उन्हें बहुत अच्छे से सहन करते हैं तो वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ इस अगले स्टैंजे में कवि बताते हैं, मैं मूर्खता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। किंतु तुरंत मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है, भगवान को ना तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही अपने उपहारों की। जो व्यक्ति बिना संदेह, शिकायत या प्रश्न किए हुए भगवान के दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं वे भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड। हिज स्टेट उसकी अवस्था, किसकी? ईश्वर की, भगवान की स्थिति इज किंगली राजाओं जैसी है, भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स हजारों देवदूत एट हिज बीटिंग उसकी आज्ञा पर, स्पीड बहुत तेजी से दौड़ पड़ते हैं। यहाँ कवि जॉन मिल्टन ईश्वर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, ईश्वर राजाओं के समान हैं जिसके एक इशारे पर हजारों देवदूत या फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड और जहाँ भी वे हों, भूमि के ऊपर, एंड ओशन या फिर सागर के ऊपर, मतलब जहाँ भी वे खड़े हों, भूमि के ऊपर या सागर के ऊपर, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए ईश्वर के एक इशारे पर हजारों देवदूत फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं जमीन के ऊपर और सागर के ऊपर। दे आल्सो सर्व और वे भी उसकी सेवा करते हैं। हु जो ओनली स्टैंड केवल खड़े हैं, जो सब्र करके बिल्कुल खड़े हैं, वे भी उसकी सेवा करते हैं। एंड वेट और जो अब इंतज़ार करते हैं।
इस लास्ट स्टैंजे में जॉन मिल्टन बताते हैं, भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।